सोचो एक सड़ा हुआ बाबरी ढांचा क्या गिर जाएगा। मुस्लिम देश जो है तेल देना बंद कर देंगे। राम मंदिर बन गया, तेल आना बंद हो गया। काय चिचिया रहे बाबू, मेरी मस्जिद थी वो। सड़ा हुआ एक आतंकी आक्रांता का कलंक था वो, और उसको ढकेल दिया। आपको जो उखाड़ना उखाड़ लेना। मुसलमान वक्त की संपत्ति से अमीर नहीं होगा, मुसलमान को नौकरी नहीं नहीं, मुसलमान तो समाजवादी पार्टी को वोट देकर अमीर होगा। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, साधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर किसी डिबेट में रुबिका लियाकत और रिजवान अहमद दोनों मौजूद हों तो डिबेट किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं होती है। दोनों के हाजिर जवाब इस तरह लगते हैं कि मानो विपक्षों की सामत आ जाती है। और ऐसी डिबेट में प्रेम शुक्ला का दबंग अंदाज भी अगर ऐड हो जाए तो वह डिबेट अपने आप में मोस्ट वॉचेबल डिबेट होनी ही चाहिए। आज की डिबेट ऐसी ही डिबेट है जहां इन तीनों का बेहतरीन सामंजस्य दिखाई देगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। जय श्री राम। बदलाव हो जाएगा तो आपके लिए भी बेहतर है, बाकियों के लिए भी बेहतर है। ये आपको सिर्फ इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि ये मोदी सरकार लेकर आ रही है, इसलिए। नहीं, मोदी सरकार इस वजह से लेके आ रही है, उस पर उनका फायदा है। अब है खाली जमीन हमारे पास, अब वो भी है, हमारे से छीन लो, खत्म करो मुसलमानों को पूरे। और आपने जो जमीनें खींच रखी है उसका क्या? अब आप जो हैं शाहबानो जैसे मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दबाव बनाकर श्रीमान राजीव गांधी की सरकार को प्रगतिशील कानून बनाने से पीछे क्या कर दिया। आप आए दिन आपकी इच्छा खड़े जाते मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अनुच्छेद 370 में संशोधन होता है तो ये कहने लगते हैं कि भाई सड़क पर जो है खून की नदियां बह जाएंगी। राम मंदिर का निर्माण संविधान के मूल्यों के अनुकूल होता है तो कहते हैं कि भाई साहब जो है वो सड़क पर जो है खून की नदियां बह जाएंगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक अध्यक्ष हुआ करते थे अली मियाँ, मुझे याद है 1993 में उन्होंने कहा कि मुस्लिम देश जो खाड़ी देश हैं वो भारत को तेल देना बंद कर देंगे। सोचो एक सड़ा हुआ बाबरी ढांचा क्या गिर जाएगा। मुस्लिम देश जो है तेल देना बंद कर देंगे। राम मंदिर बन गया, तेल आना बंद हो गया। अनुच्छेद 370 संशोधित हो गया, तेल आना बंद हो गया। ये भाई बीच में काहे फिर चिचिया रहे हैं, काहे बीच में चिचिया रहे हैं, क्या हो रहा है इनको, काहे चिचिया रहे हैं रशीद बाबू, क्यों चिचिया रहे हैं, क्या हो गया इनको, काहे चिचिया रहे बाबू। मेरी मस्जिद थी वो, सड़ा हुआ ढांचा था वो और ढकेल दिया उसको। बाबरी सड़ा हुआ कलंक था, उस कलंक को ढकेल दिया और वहां भव्य दिव्य राम मंदिर बना हुआ है। सड़ा हुआ एक आतंकी आक्रांता का कलंक था वो, और उसको ढकेल दिया। आपको जो उखाड़ना उखाड़ लेना, आपको रशीद में जो उखाड़ना उखाड़ लेना, ढकेल दिया वहां मंदिर बना। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी शब्दों की मर्यादा। डिलैपिडेटेड कंडीशन वाला ढांचा ये कहिए ना। तो सड़ी हुई नीयत। अरे भाई आप ये कहिए ना, सड़ी नीयत मैं मान लूंगी सड़ी हुई नीयत से बनाया हुआ सड़ा हुआ ढांचा था। हाँ ठीक है, सड़ा हुआ ढांचा भी मान लूंगी, पर आप उसे सड़ी हुई मस्जिद नहीं कह सकते हैं, ये आस्था का विषय है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या। सोचो एक सड़ा हुआ बाबरी ढांचा क्या गिर जाएगा। मुस्लिम देश जो है तेल देना बंद कर देंगे। राम मंदिर बन गया, तेल आना बंद हो गया। अनुच्छेद 370 संशोधित हो गया, तेल आना बंद हो गया। ये भाई बीच में हाँ ठीक है, सड़ा हुआ ढांचा भी मान लूंगी, पर आप उसे सड़ी हुई मस्जिद नहीं कह सकते हैं, ये आस्था का विषय है। मैं कब हो गया ये, कब हुआ, कब भव्य राम मंदिर बना है। प्रेम शुक्ला जी, मुसलमानों की आस्था यही है कि हिंदू मंदिरों को गिराकर वहाँ कोई आक्रांता, कोई अरे सर आक्रांता, मैं तो कह रही हूँ, मैं तो बहुत क्लियर हूँ इसमें, मैं बहुत क्लियर हूँ, लेकिन आप मस्जिद को सड़ा हुआ नहीं कहेंगे ना। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं। सुअर की मूर्ति थी उसमें, वराह देवता की सुअर की मूर्ति थी। मैंने मेरी आंखों से देखी हुई बता रहा हूं। आस्था पे फैसले हुए तो आइए शुक्र की शुक्ला जी, मूर्ति तुम आस्था पे फैसले हुए तो है, क्या आप है उसके सामने इबादत करेंगे क्या है? खत्म। सुअर की मूर्ति के सामने माथा टेकेंगे नहीं क्या? सुधरते ये लोग नहीं सुधरते लोग। पास्ट हो गया ना, अब आगे बढ़ें।
600 साल हुकूमत की है और जाबाजी और रंगबाजी की है हिंदुस्तान में। अब 600 साल बाद भाई तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है तो अपने गिरेबान में झांक के देखो कि क्यों नहीं है। यह सवाल रूबिका से ना पूछो। 1955 में, पहले 1925 में, उसके बाद 1955 में नश्वर मनुष्य ने वक्फ एक्ट बनाया था। तो वक्फ एक्ट जो है रूबिका, ये कोई कुरान शरीफ की आयत या कोई उसका पारा या सिपारा नहीं है जिसका एक अल्फाज भी बदला नहीं जा सकता। वक्फ एक्ट जो है वो कोई आसमानी किताब से उतरी हुई कोई लाइन या अल्फाज नहीं है, वो इंसान का बनाया हुआ कानून है और अब 75 साल बाद इंसान ही उसको बदल रहा है। तो जो आईन आईन करते हो, पहले वो कानून आईन ने बनाया था, अब वही कानून आईन बदल रहा है और वही संविधान बदल रहा है। तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है मुझे समझ में नहीं आता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कि ताजमहल उनका है, हाँ, कहीं का गांव उनका है, जो जहां मर्जी आती है वो जमीन उनकी है, और आप कह रहे हैं कि कमाई नहीं हो रही है। गजब करते हैं आप। कमाई कितनी? 1 करोड़ रुपए। अब रूबिका जी, अब आपने ताजमहल की बात की, किसके अंडर में आ रहा है ताजमहल? एएसआई के अंडर में आ रहा है। तमाम तरीके की बातें आप कह रहे हैं, उस पे अरे भाई वो तो अल्लाह का शुक्र है कि एएसआई के अंदर आ रहा है, वरना तो आप पहुंच जाते वहां पर। ये जमीन हमारी है, मैं कह तो रही हूँ। पूरी की पूरी द्वारका मांग ली थी आपने तो। सुनिए ना, द्वारका द्वीप आपने मांग लिया, कहते हैं हमारी जमीन है। अच्छा, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? आप बिल्कुल, जो वक्फ में मौजूद लोग हैं, आप जाकर देखिए, उनके रहने के तौर तरीके को देखिए, और उसके बाद आप देखिए कि किस ना नहीं होता है। ये नैरेटिव नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, आपको जाकर देख लीजिए, या फिर मुझे रॉन्ग प्रूव कर लीजिए, आप मुझे गलत प्रूव कर लीजिए। चलिए छोड़िए, ये ऐसे मत कीजिए। आप कह दीजिए रूबिका लियाकत वक्फ बोर्ड में, पूरे राज्य के, अलग अलग राज्यों के वक्फ बोर्ड में जो लोग मौजूद हैं, वो बेचारे 2 कमीज और 1 पैंट में गुजर बसर कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए आप, मैं मान जाऊं। रूबिका जी एक बात नहीं, एक मिनट, मैं मान जाऊं। अरे सुनिए, मुसलमान बेचारा यहाँ गरीबी और मुफलिसी में खत्म होते चला जा रहा है, और आप क्या कह रहे हैं? नहीं, हम तो सच में इतनी जो जमीन है उससे 1 करोड़ रुपया कमा पा रहे हैं। ये सुन ले, मुसलमान वक्त की संपत्ति से अमीर नहीं होगा, मुसलमान को नौकरी चाहिए। नहीं, मुसलमान तो समाजवादी पार्टी को वोट देकर अमीर होगा। वक्त संपत्ति से वो अमीर नहीं बनेगा। वक्त संपत्ति तो जो दी गई है वो अल्लाह के नाम पे, ईश्वर के नाम पे लोगों ने खुद दान दिया है, लोगों ने डोनेट किया है। तो दान किस लिए दिया जाता है सर? यतीमों के काम आए इसलिए दान दिया जाता है, गरीबों के काम आए इसलिए दान दिया जाता है। आपने कितने कॉलेज बना दिए बताइए मुझे? क्या करेंगे आप? मुझे ना ये क्या बात हुई? क्या करेंगे आप वक्फ की ऐसी जमीनों को कि तीसरे नंबर की रिचेस्ट जमीन आपके पास होती है, आप रिचेस्ट पार्टी होते हैं, उसके बावजूद आप कुछ नहीं। तो ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टी को सर आप लोग अरब सागर में फेंक आइए। वक्फ की प्रॉपर्टी हर मुसलमान की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी वक्फ नहीं होती। वक्फ वो प्रॉपर्टी होती है जो मुसलमान वक्फ नामे में लिख के जाता है। गवर्नमेंट कह रही है नए स्कीम में तुम सारी प्रॉपर्टी को लाकर अपने कागज दिखा कर रजिस्टर करवा लो। आप आज से 50 साल, 100 साल, 80 साल पहले वो खसरा कथौनी किस मुसलमान के नाम था और वो वक्फनामा लिख के गया या नहीं गया, वो ले जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। तुम्हारी प्रॉपर्टी ले कौन रहा है? ओके। नियत की खराबी सरकार की नहीं है, नियत की खराबी वक्फ वालों की है। ये भगवान क्या जुल्म है।